ठंड में अमीर बहू का झोपड़ी का ससुराल। आकाश, पिताजी कभी नहीं मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए। आपको पता है, पिताजी को गरीबों से सख्त नफरत है। वो गरीब का नाम सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। ऐसा क्यों कविता? तुम्हारे पिताजी को गरीबी से इतनी नफरत क्यों है? आकाश, सालों पहले हमारे घर एक नौकर काम करता था। वो बहुत गरीब था। तभी एक दिन वो हमारे लाखों रुपए चुराकर यहाँ से भाग गया था। तब से पिताजी को गरीबों से नफरत सी हो गई है। अरे तो बुरा उस नौकर ने किया था ना, उसमें बाकी गरीबों की क्या गलती है? अब पिताजी को कौन समझाए। खैर आकाश, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं आपको 2 दिन का समय देती हूँ। आप अच्छे से सोचकर मुझे अपना फैसला बता दीजिए। आपको मेरे साथ भागकर शादी करनी है या मेरी मरी सूरत देखनी है? अब फैसला आपके हाथ में है। इतना कहकर कविता वहां से चली जाती है। ये कैसी दुविधा में फंसा दिया मुझे कविता ने, अब क्या करूं? तभी आकाश उसी गांव में अपने छोटे से झोपड़े जैसे घर में आता है, जहां उसकी माँ हिमानी फटे पुराने कपड़े पहने एक चारपाई पर बैठी थी और छोटी बहन दिया मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। आकाश के पिता हरिया की बहुत साल पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। आकाश और उसका परिवार बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। वो उसी गांव में एक कारखाने में 200 रुपए रोज से मजदूरी करता था। आकाश और कविता कुछ महीने पहले ही गांव के एक स्थान पर मिले थे। तब से ही उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। कविता आकाश और उसके परिवार की गरीबी जानकर भी आकाश से प्यार करती है। आ गया बेटा तू, चल हाथ मुंह धो ले, फिर हम सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। माँ, मुझे भूख नहीं है। आकाश के परिवार को भी कविता आकाश के प्रेम की खबर नहीं थी। इधर कविता उसी गांव में अपने बड़े से घर में अपने माता पिता हरीश मीनाक्षी के साथ बैठी खाना खा रही थी। हरीश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हरीश को गरीबों से नफरत होने की वजह से कविता ने अब तक अपने माता पिता को आकाश के बारे में नहीं बताया था। क्या करूं? अगर मैं आकाश के साथ भागकर शादी करती हूँ तो मेरे माता पिता की इज्जत चली जाएगी, और अगर नहीं करती हूँ तो आकाश को और खुद को मैं खो दूंगी। ये कैसी दुविधा में फंस गई मैं, राम जी। मीनाक्षी, मैंने शामू भाई से बात की है कविता के बारे में। वो जल्द से जल्द हमें कविता के लिए अमीर घराने का रिश्ता बताएंगे। समय कितनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है ना। हमारी फूल सी नाजुक बिटिया आज कितनी बड़ी हो गई है। अरे बाप रे, यहाँ तो मेरी शादी की बात चल रही है। अब क्या करूं? देखते ही देखते 2 दिन का समय बीत जाता है। एक दिन सवेरे कविता आकाश दोनों पार्क में बैठे बात कर रहे थे। कविता, तुमने सही कहा था, हम भागकर ही शादी कर लेते हैं। फिर क्या था, आकाश कविता शादी करके कविता के घर आते हैं, जहां दोनों को शादी के बंधन में बंधा देखकर हरीश मीनाक्षी के होश उड़ जाते हैं। तभी कविता आकाश की गरीबी और अपनी शादी की बात अपने माता पिता को बताती है। क्या तुमने इस फटीचर गरीब लड़के से शादी कर ली? पिताजी, मेरी खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मुझे पिता कहा तो अपने पिता की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद कर यहाँ बेशरम की तरह चली आई हो। निकल जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तभी हरीश कविता से सारे रिश्ते तोड़कर कविता आकाश को अपने घर से निकाल देता है। ये देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगती है। तभी आकाश कविता को लेकर अपने घर आता है और अपनी माँ बहन को सारी बात बताता है। बहू, अपने माता पिता को ऐसे नाराज नहीं करना चाहिए था तुम्हें। माँ जी, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो ज्यादा दिन मुझसे नाराज नहीं रहेंगे। उसके बाद हिमानी दिया कविता को अपना घर बताते हैं। आकाश का छोटा सा झोपड़े जैसा घर देखकर कविता दंग रह जाती है। उस छोटे से झोपड़े में एक भी कमरा नहीं था। रात का समय, आकाश कविता अपने घर के आंगन में बैठे थे। आकाश जी, अब हम कहाँ सोएंगे? आपके इस झोपड़े में जैसे घर में तो कोई कमरा भी नहीं है। कविता, हम बहुत ही गरीब लोग हैं। हमारे पास इस झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं है। चलो अब अंदर जाकर हम सबके साथ सो जाते हैं। कल सवेरे मुझे काम पर भी जाना है। कविता अंदर आकर सबके साथ एक फटी चटाई पर लेट जाती है। आकाश के घर में न रजाई थी न कंबल था, बस एक फटी चटाई थी। शादी की पहली ही रात अपने ससुराल में कविता की ऐसे बीतेगी ये कविता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आकाश जी का घर तो कितना छोटा है। अब क्या जीवन भर हमें ऐसे ही सबके साथ सोना होगा? कोई नहीं कविता, अब तो इस घर की बहू है। अब गरीबी मजबूरी यहाँ की सब तेरी साथीदार हैं। कहाँ महलों में मखमल के गद्दों पर सोने वाली कविता आज अपने ससुराल में इस छोटे से झोपड़े जैसे घर में मिट्टी में सोई हुई थी। अगले दिन सवेरे
कविता अपनी नंद दिया के साथ बाहर आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाती है। थोड़े समय बाद रोज की तरह आकाश अपने काम पर चला जाता है। तभी कविता उस छोटे से घर में सफाई करने लग जाती है। बहू, मैं जानती हूँ कि तुझे यहाँ रहने में तकलीफ हो रही होगी ना। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। उसके बाद कविता घर का काम करने लगती है। कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन हमेशा की तरह आकाश को उस कारखाने के काम से भी निकाल दिया जाता है। ये जानकर आकाश और सब बड़े दुखी हो जाते हैं। एक रात, पता नहीं क्यों हम गरीबों के जीवन में इतनी परेशानियां लिखी हैं। आकाश बेटा, अब कैसे गुजारा होगा हमारा। क्या करूं माँ, मैं जहां भी काम कर रहा हूं वहां से महीने 2 महीने में मुझे निकाल दिया जा रहा है। जी, आप खुद को कोई कारोबार कीजिए ना। कारोबार में कमाई भी अच्छी होती है और मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती। कविता, मैं 2 साल से कारखाने में काम करता हूं तो मेरे पास कारोबार करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हैं। अपनी गरीबी देखकर सब परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। ठंड ने आते ही पूरे गांव में अपना कहर मचा रखा था। एक रात सब ठंड में बिना रजाई कंबल के अपने छोटे से घर में कांपते हुए बैठे थे। ये ठंड, इस ठंड ने तो आते ही अपना सर दिखाना शुरू कर दिया। माँ, मैं घर में आग जला देती हूँ, आग से आपको ठंड नहीं लगेगी। तभी आकाश दिया घर में एक लोहे की बाटली में आग जलाते हैं और सब उस आग में बैठकर हाथ सेकने लगते हैं। आकाश जी, आपके घर में किसी के पास भी स्वेटर नहीं है क्या? नहीं कविता, नया स्वेटर खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। भाई, घर का राशन भी खत्म होने को आया है। अरे, इतने दिनों से मैं गांव में काम तलाश कर रहा हूँ पर कोई काम मिल ही नहीं रहा मुझे। आकाश जी, आप स्वेटर का कारोबार कीजिए ना। ठंड के मौसम में स्वेटर बहुत बिकेंगे आपके। उसके लिए पैसे चाहिए कविता। मेरे पास कुछ गहने हैं जो मैं अपनी मायके से लाई थी। आप उसी को तोड़कर अपना ये कारोबार शुरू कीजिए। नहीं नहीं कविता, मैं तुम्हारे गहने कैसे तोड़ सकता हूँ। जी, अगर आपका कारोबार चलने लगा तो आप बना देना मुझे गहने। फिर क्या था, अगले दिन आकाश कविता के पास के गहने तोड़कर कई सारे स्वेटर, शॉल, कंबल ले आता है और उन्हें गांव में घूम घूम कर बेचने लगता है। शुरू में तो उसके स्वेटर बहुत बिकने लगे, पर कुछ दिन बाद उसका यह कारोबार चलना ही बंद हो गया, जिसके चलते आकाश को भारी नुकसान हो जाता है। एक रात, ये कारोबार तो चलना ही बंद हो गया मेरा। कविता, मैं सोच रहा हूँ ये बचे हुए स्वेटर मैं वापस उसी को दे देता हूँ जिससे मैं लाया था और उन पैसों से कोई दूसरा कारोबार करता हूँ। आकाश वो स्वेटर वापस उसी को दे देता है जिससे वो लाया था, पर वो काफी कम दाम से आकाश से उसका सामान लेता है। इसी तरह आकाश जो भी कारोबार करता उसे हर कारोबार में नुकसान ही होता जाता। करीब 1 साल बाद, सोचा था कारोबार चलने लगेगा तो मैं अपना घर तोड़कर यहाँ बड़ा घर बनाऊंगा, पर मैं जितने भी कारोबार कर रहा हूँ उन सब में मुझे नुकसान ही होता जा रहा है। अब तो पास में एक पैसा भी नहीं रहा। अब क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जी, आप एक ढाबा खोल लीजिए। इस गांव में आपका ढाबा खूब चलेगा। मैं अपने पिताजी से पैसे लाती हूँ, वो मुझे जरूर देंगे। तभी कविता अपने माता पिता के पास अपने घर आती है। बड़ा शौक था ना तुझे उस गरीब से शादी करने का, हाँ? अब जैसे शादी की है ना तुमने, तो अब उसका अंजाम भी भोगो। ये तो होना ही था। हरीश कविता को अपने घर से निकाल देता है। अब क्या करूं, किससे मांगू पैसे? अरे हाँ, मेरे चाचा जी है ना, वो मेरी सहायता जरूर करेंगे। तभी कविता शहर जाती है और अपने अमीर चाचा कुलदीप को अपनी सारी दुख भरी दास्तान सुनाकर उससे पैसे लाती है और अपने पति को उसी गांव में एक बड़ा सा ढाबा खोल कर देती है। जिसके बाद आकाश अपने ढाबे पर काम करके खूब कमाई करने लगा और रोज के हजारों रुपए कमाने लगा। उसके बाद कुछ ही महीनों में कमाई करके आकाश अपना छोटा घर तोड़कर वहां बड़ा आलीशान घर बना लेता है और अपने परिवार के साथ उस नए घर में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।